नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। आज हम लोग प्राचीन भारत का मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और पढ़िए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज्य स्थापित किया? शुंग वंश ने। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग 184 ईस्वी पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक था? ब्राह्मण धर्म के। पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? वासुमित्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक संस्थापक राजधानी। हर्यक वंश बिम्बिसार राजगिरी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश शिशुनाग वैशाली। नंद वंश महापद्मंत पाटलिपुत्र। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग विदिशा पाटलिपुत्र। कर्ण वंश वासुदेव पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश सिमुक प्रतिष्ठा। इक्ष्वाकु वंश वरिष्ठ पुत्र श्री सतुमल नागार्जुनी कौन? कुषाण वंश कडफिसस प्रथम फिरोजपुर पेशावर। गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र। उष्ण वंश तोरमान सलाईकोट। पुष्यपुत्र वंश नरवर्धन थानेश्वर कनौज। पल वंश सिंह विष्णु कांचीपुरम। चालुक्य वंश वातापी जयसिंह वातापी। चालुक्य वंश कल्याणी तैलभ द्वितीय मान्यखेत कल्याणी। चालुक्य वंश वैगी विष्णुवर्धन वैगी। राष्ट्रकूट वंश दत्तिवर्मन मान्यखेत। पाल वंश गोपाल मुंगेर। गुर्जर वंश हरिश्चंद्र गुजरात। स्वर्ण वंश सामंत सेन राढ़ बंगाल। गढ़वाल वंश चंद्रदेव कनौज। चौहान वंश वासुदेव अजमेर। चंदेल वंश ननक खजुराहो। गंग वंश ब्रजप्रस्थम पुरी। उत्पल वंश अवंती वर्मन कश्मीर। परमार वंश कृष्णाराज धार उज्जैन। सोलंकी वंश मूलराज प्रथम अनिलवाड़। कलचुरी वंश कोकल त्रिपुरी। आधुनिक चोल विजयालय तंजावुर। वासुमित्र तथा यवन सेनापति मिनांडर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? सिंधु नदी। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? मौर्य सम्राट वृद्धदर्श का। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? कलिंग नरेश खरवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खरवेल। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा? वानिनी की अष्टाध्यायी पर। भरतहुत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ? शुंग काल में। सतवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? कुमार। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं राजगीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? सतवाहनों ने। सतवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक। काले के व्यत्यय का निर्माण किसने कराया? सातवाहनों ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? कन्यावंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में। कन्वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव 60 ईस्वी पूर्व। सतवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। 60 ईस्वी पूर्व। सतवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठण प्रतिष्ठान। गाथा गुप्तशक्ति की रचना किसने की थी? सतवाहन नरेश हाल ने। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र कौन सी उपाधि धारण की थी? वीणाकटक स्वामी की। नागार्जुन किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। रुद्रदामन कौन थे? शक राजा। शक महासर्षत रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठी पुत्र फुलवामी से। फुलवामी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणी पातेश्वर की।
मेनांडर कौन था? यवन राजा। भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया? यूथिडेमिया नामक नगर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंदू यूनानी इंडो ग्रीक ने। भारत क्षेत्र में शासन करने वाला पहला पल्लव शासक कौन था? माउस। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंदोफार्निस। किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोर्दोकार्निस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजल कार्डिफेसस प्रथम ने 15 ईस्वी में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क कब राजा बना? 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर। कनिष्क के सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? चीन की विजय। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने कहाँ करवाया था? कश्मीर के कुंडलयन में। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कनिष्क बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान। चौथी बौद्ध संगति में कौन सी पुस्तक लिखी गई? महाविभागीय शास्त्र। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी है? सैनिक वेशभूषा में। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था? वासुदेव घोष की रचना बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार का प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के। मध्यामित्र सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। महाविभाषण सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? वासुमित्र ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाग सूत्र को। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संरक्षक। कनिष्क को बौद्ध धर्म से किसने दीक्षित किया? अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियाँ कहाँ रखी जाती थी? मंदिरों में। वहाँ महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं के करमुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। शक सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी पूर्व हुआ? कनिष्क के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के। विक्रम सावंत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुंडाई ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? वृत्त कथा। किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन का। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था हाथी दांत की गाम हेतु। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को यह समझा जाता था? गर्दभ विवाह को। यवन राजदूत होलियोडोरस किसके दरबार में विदेशी आया था? भागभद्र के। सावंतों में किसे भारत का राष्ट्रीय सावंत माना जाता है? शंख सावंत। प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग था वस्त्र उद्योग। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था सोपारा। मौर्योत्तर काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था
ताम्रलिपि जूनागढ़ अभिलेख प्रशासित है। दुर्दामन की प्रमुख दरबारी कवि एवं उनके संरक्षक दरबारी कवि संरक्षक दरबारी कवि संरक्षक भभूति यशवर्मन अश्वघोष का खनिज और चरक का खनिज कौटिल्य का चंद्रगुप्त मौर्य नागार्जुन का खनिज चंद्रवर दाय का पृथ्वीराज तृतीय कंभा का चोल राजा और भारवी का सिंह विष्णु कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज चौहान III और हरिसेन का समुद्रगुप्त वानभट्ट का हर्षवर्धन दंतवंतरी का चंद्रगुप्त तृतीय रविकृति का पुलकेशिन द्वितीय वाकपति का यशोवर्मन दंडिन का नरसिंहवर्मन जिनसेन का अमोघवर्ष राजशेखर का महेंद्रपाल वन आर्यभट्ट का चंद्रगुप्त द्वितीय महावीराचार्य का अमोघ वर्ष। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि कमेंट कीजिए शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।